NSIT, DTU, ट्रिपल दिल्ली यार सारे ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। मैं जो डिफरेंसेस बता रहा हूँ तीनों में यार एक चीज याद रखना, 19-20 का है, ठीक है। द डिफरेंस इज 19-20। तुम इन तीनों में कहीं भी जाके अगर कोई कंप्यूटर की ब्रांच ले लो ना टॉप की, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी इफ़ यू स्टडी हार्ड, ठीक है। कॉलेज में भी काम करना इंपॉर्टेंट होता है। तीनों ही एट पार है। अच्छा, मैं प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा हूँ, बट वो दिल्ली रहने का वाला बच्चा है और बोल रहा है कि भैया मैं तो रोहिणी में रहता हूँ, ये बहुत पास रहता हूँ एज कम्पेयर टू DTU, तो फिर आपके लिए DTU से वायबल ऑप्शन है एज कम्पेयर टू NSIT, ठीक है। कोई फायदा नहीं बनता यार, क्योंकि आपको हॉस्टल दोनों जगह नहीं मिलेगा। तो आप मान लो NSIT आने के लिए आपको 1 घंटा 10 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा और DTU आपके शायद 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो इट इज़ गुड ऑप्शन कि यार आप DTU ही जाएं एज कम्पेयर टू NSIT। डिस्टेंस के ऊपर आप प्रायोरिटी रख सकते हैं, ठीक है। राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर इंजीज। एंड फाइनली यार जो मोस्ट अवेटेड वीडियो थी कि चॉइस फिलिंग के ऊपर वीडियो बनाओ भैया, ठीक है, तो वीडियो फाइनली आ चुकी है। आज हम बात करेंगे यार कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैक में, बारिंग IGDW, बिकॉज आज मैं कोएड सेंस में वीडियो बनाना चाहता हूँ कि बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के अलग से वीडियो बना दूंगा मैं IGDW के लिए, बट आज हम NSUT, DTU और ट्रिपल IIT दिल्ली की सारी स्ट्रीम्स को हम कैसे चॉइस फिलिंग में भरेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक चीज याद रखें कि चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज जो यार आपको पहली स्ट्रीम अलॉट होगी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, वही उस पर्टिकुलर राउंड के लिए आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है। तो ये याद रखें कि अगर आपने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर, तो वहां से बहुत दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, इवन दो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इवन दो मान लो कि यार आप हर राउंड के बाद अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हो, बट अगर यार सपोजिटली आपकी 3000 रैंक आई है, ठीक है, और मान लो कि यार COE की NSIT की थर्ड राउंड में, ठीक है, थर्ड राउंड में कट ऑफ गई है समथिंग अराउंड 3800, ठीक है। अब आपको इस पर्टिकुलर राउंड में अगर आप NSIT की COE को ऊपर रखते तो ये मिल जाती है आराम से, राइट। बट चूंकि आपको ये नहीं मिली, शायद आपको DTU की COE आपने ले लिया, फिर आपने ट्रिपल IIT की CSE ले लिया, जो भी है, अब अगले राउंड में NSIT नहीं आ सकते, बिकॉज अगले राउंड में अगर ये गिर के मान लो 4500 पे पहुंच जाएगी, तो दिस पर्टिकुलर राउंड, फोर्थ राउंड, इज फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनकी रैंक इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। तो इवन दो चाहे आप अपना प्रायोरिटी और बाद में चेंज कर लो, वो अलग बात है, बट अगर सीट एक बारी कट ऑफ वाइज मिस होगी तो बाद में आप ले नहीं सकते। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे कि यार चॉइस फिलिंग में हम कैसे अपनी चॉइसेस भरेंगे, ठीक है। थोड़ी लंबी जा सकती है, बट मैं हर एक चीज को स्टेप वाइज समझाऊंगा, क्योंकि यार 4 साल की बीटेक है, ये नौकरी में ग्राउंड डिसीजन ले ले। तो वीडियो लास्ट से जरूर देखें एंड लाइक करके जरूर जाएं अगर वीडियो पसंद आए। वीडियो शुरू होने से पहले बस एक छोटा सा आपको अपडेट और दे दूं, ठीक है, कि पहली बात तो यह कि यार इस टाइम पे यार हमसे काफ़ी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ली है लास्ट 4-5 मंथ्स में, ठीक है, और भी लेना चाहते हैं अनअकैडमी की। बस एक छोटी सी आपको अपडेट दे दूं कि यार अनअकैडमी के प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, जल्दी से ले लें। करना क्या है, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे उस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप हमारा कोड KEARMY देख लोगे, ठीक है। तो ये ज़रूर ले लें। दूसरी बात ये कि यार अनअकैडमी का एक कॉम्पैक्ट टेस्ट होने वाला है 26 सितंबर को, जो कि 11 AM से होगा, ठीक है। इसके यार बहुत अमेजिंग आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। द टोटल स्कॉलरशिप पूल इज अराउंड अबाउट 4 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो सारी स्कॉलरशिप मिला दो कि जो मिलने वाली है डिफरेंट रैंकर्स को 4 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। मैंने हमेशा एक चीज़ कहा है, सब्सक्रिप्शन लो ना लो वो अलग बात है, बट फ्री का टेस्ट है, ज़रूर लें, बिकॉज इट इज़ अ गुड इनसाइट कि आप कंट्री वाइड यार आपका करंटली स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर दें। एंड लास्ट चीज़ यार, ड्रॉपर्स जो सोच रहे हैं कि हमें ड्रॉप लेना है, चाहे वो पार्शियल ड्रॉप हो, कंप्लीट ड्रॉप हो, अनअकैडमी हैज स्टार्टेड अनदर बैच फॉर ड्रॉपर्स, दैट इज जुनून ए JEE, ठीक है। वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे फैकल्टी, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। ड्रॉप लेने का मन है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस बैच फॉर टेकिंग योर ड्रॉप एंड गेटिंग अ गुड रैंक, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो वापस आ जाते हैं। तो देखिए, कुछ सवाल होंगे यार बच्चों के, पहले मैं बता दूं कि भैया हम वैसे ठीक है लिस्ट के बारे में बात करते हैं, बट स्ट्रीम वाइज क्या ऑर्डर रहना चाहिए इन जनरल इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार CSE के ऊपर आपको सभी बोलते हैं ये चीज़, ठीक है, सब बोलेंगे कि पैकेजेस ज़्यादा हैं, जो कि रियलिटी है। मैं ये चीज़ और मानता हूँ कि यार आप करंट जनरेशन को CSE जैसी स्ट्रीम्स ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे एज कम्पेयर टू EC और मैकेनिकल, जस्ट बिकॉज, ठीक है, 70s 80s में आपका मैकेनिकल चलती थी कि उस टाइम पे यार इंजन्स, ठीक है,
मोटरसाइकिल्स कार, लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता था, ठीक है, ऑटोमोबाइल के बारे में। तो दैट इज़ वाई उस टाइम पे वो वाली इंजीनियरिंग ज़्यादा चलती थी। 90s के आसपास यार आपके फ़ोन्स आने शुरू हो गए थे, लैपटॉप्स वगैरह सारी चीज़ें आने लग गई थी, एंड दैट इज़ वाई आपकी टेलीकॉम की इंडस्ट्री आई। ECE नामक जो स्ट्रीम थी वो बहुत हाई चल रही थी। करंट जनरेशन जो है, हम यार दिन भर फ़ोन चलाते हैं, वी आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ एप्स, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरे को पता है बहुत जनता, मैं लाख बारी मना करने के बाद भी दिन पे यार 1 ही 2 घंटा यूज़ करती होगी। सो बिकॉज वी आर सो मच कनेक्टेड टू ऑनलाइन कॉन्टेंट, ठीक है, सो मच कनेक्टेड टू द एप्स वी आर यूजिंग, वी कैन रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इज, ठीक है। हर एक चीज़ के प्रोडक्शन से कितनी मिलियंस ऑफ लाइफ्स इंपैक्ट हो पा रही है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है। सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई फील CSE इज अ गुड बेट टू डू। बाकी अगर प्रायोरिटी वाइज देख लें हम, EC नंबर 2 पे आती है, ठीक है। CSE में मैं आई एम काउंटिंग ऑल CS रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है, ऑल CS रिलेटेड ब्रांचेस। फिर इसके बाद ऑब्वियसली EC के बाद आप मैकेनिकल को रखते हैं, फिर आप सिविल को रखेंगे, केमिकल वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा कोर आ गया। तो अगर आपका कोई मन है पर्टिकुलर स्ट्रीम करने का तो आप ले सकते हैं, बट इफ़ यू आर कंफ्यूज इन जनरल तो इस ऑर्डर को फॉलो करें जो सभी बोल रहे हैं। आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। दूसरी चीज़, कॉलेज वाइज इन तीनों में से क्या होगा, देखो ऐसा है, मैं NSIT का हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं NSIT की ही बटवारी करूँ, बट इफ़ यू वांट टू टेक द CS रिलेटेड ब्रांचेस इन द मेन कॉलेज, ठीक है। NSIT में अब बहुत सारे कैंपस हो गए, ईस्ट कैंपस भी, वेस्ट कैंपस भी, मैं उनको नहीं मानता ओरिजिनल NSIT कॉलेज। NSIT का जो ओरिजिनल कैंपस है कि टॉप की 3-4, अगर आपको कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम्स मिल रही हैं, ठीक है, टॉप 3 या टॉप 4 मिल रही हैं आपको स्ट्रीम, तो कृपा करके आप यही लें। वरना, ठीक है, इसके बाद अगर आपको कुछ है तो आप DTU को रखें। कोर ब्रांचेस के लिए DTU बहुत ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू NSIT। फिर आपका एक कॉलेज आता है IIIT दिल्ली, ठीक है। ये IIIT दिल्ली को ना मैं एक एक्सेप्शन ही लेके चलता हूँ, बिकॉज ये इन दोनों के कंपैरिजन में कहीं है नहीं, नॉट बिकॉज कि यार नाम इतना नहीं है, IIIT दिल्ली का नाम बहुत आगे निकलते आ रहा है, बट 2 रीज़न है यार। एक ये रिसर्च इंटेंसिव कॉलेज है, इवन दो यहाँ के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, दे आर एट पार टू NSIT DTU, बट मतलब कॉलेज का जैसा एनवायरनमेंट है, इट इज़ वेरी सपोर्टेड टुवर्ड्स रिसर्च। तो अगर रिसर्च जाना चाहते हो तो आंख बंद करके IIIT दिल्ली ही जाओ, ठीक है। NSIT DTU जाने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज़ जो है, इस कॉलेज में यार मैं क्यों स्टार डाल रहा हूँ, बिकॉज इवन दो बहुत बच्चे यार शायद कॉलेज जाना चाहते होंगे, इस कॉलेज की फीस थोड़ी, इट इज़ इक्वलेंट टू प्राइवेट कॉलेज इन अ कंट्री, ठीक है। Tier 2 के प्राइवेट कॉलेज है, मणिपाल थापड़ VIT, उनके आसपास ही पड़ती है ये फीस। 4 साल की हॉस्टल मिला के 20-22 लाख तक आराम से फीस बन जाएगी। तो कुछ फैमिलीज को हो सकता है कि यार ये फाइनेंस करना पड़े, फाइनेंस के बाद भी थोड़ा मुश्किल हो जाए इसको कोप अप करने के लिए, तो तभी मैं इसको एक्सेप्शन डालता हूँ और उसमें उसको 3rd नंबर पे रखता हूँ, ठीक है। अब जल्दी शुरू करते हैं हम चॉइस फिलिंग के ऊपर। ग्रेट, तो पहले यार हम फर्स्ट नंबर पे कौन सी भरें। मैं बोलता हूँ यार फर्स्ट नंबर पे आपकी होनी चाहिए NSIT की CSAI, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आप भरेंगे NSIT की, ठीक है, COE, ठीक है, और फिर 3rd नंबर पे आप भरेंगे NSIT की IT, ठीक है। मैं पहले 3 ये रखूंगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो मैंने भी कहा था कि कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए आप NSIT के ऊपर रखेंगे। एक तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट रिकॉर्ड स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू DTU एंड IIIT दिल्ली। दूसरी बात यार एक ये है कि जो कॉम्पिटेटिव नेचर मैंने NSIT में देखा है, जस्ट बिकॉज मैं हूँ भी यहाँ पर एंड आई हैव फ्रेंड्स इन DTU एज वेल एंड IIIT दिल्ली एज वेल। NSIT का कोडिंग कल्चर इज सुपीरियर टू अदर कॉलेजेस जैक की, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। एंड यहाँ पर यार बच्चे, क्योंकि यार हमारा थोड़ा कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, DTU से तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। टीचर्स आपको यार रोज़ काम देंगे, यू हैव टू डू दैट वर्क, ठीक है। आपके फ्रेंड्स, मतलब वैसे भी कट ऑफ्स क्योंकि इसकी ज़्यादा है 72, तो आपके ज़्यादा रैंक होल्डर्स होंगे, तो वो भी ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, CS रिलेटेड जो हैं ब्रांचेस NSIT की, दे आर सुपीरियर टू DTU की CS रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों ना इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। मेरे को यार दोनों मिल रही थी, मैंने NSIT की COE ली, नॉट AI, ठीक है। रीज़न बीइंग बिकॉज मेरा ये मानना था कि यार अगर आप स्पेसिफिकेशन में जा रहे हो दैट इज गुड फॉर मास्टर्स, ठीक है। बैचलर्स के लिए इट इज गुड कि आप जेनरिक डिग्री लो, ठीक है। COE इज अ जेनरिक डिग्री, ठीक है। AI इज नॉट अ जेनरिक डिग्री, इट्स अ स्पेशलाइजेशन डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, प्लस इनफैक्ट इस बार प्लेसमेंट सीजन में कुछ कंपनियां थी जिन्होंने CSAI को अलाउ नहीं किया बैठने के लिए, बिकॉज उनको ये स्ट्रीम या तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी, दे वर नॉट रेडी टू अलाउ किड्स ऑफ दिस स्ट्रीम टू सिट डाउन, ठीक है। तो ये एक आधा दिक्कत हो गई थी AI वाले ब्रांचेस के लिए। नेक्स्ट पे हम क्या रखेंगे, ग्रेट, नेक्स्ट पे हम रखेंगे DTU की COE।
ठीक है। एक चीज और बता दूं, ठीक है, NSIT, DTU, ट्रिपल दिल्ली यार सारे ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। मैं जो डिफरेंसेस बता रहा हूँ तीनों में यार एक चीज याद रखना, 19-20 का है, ठीक है। डिफरेंस इज 19-20। तुम इन तीनों में कहीं भी जाके अगर कोई कंप्यूटर की ब्रांच ले लो ना टॉप की, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी इफ़ यू स्टडी हार्ड, ठीक है। कॉलेज में भी काम करना इंपॉर्टेंट होता है। तीनों ही एट पार है। अच्छा, मैं प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा हूँ, बट अगर वो दिल्ली रहने का वाला बच्चा है और बोल रहा है कि भैया मैं तो रोहिणी में रहता हूँ, ये बहुत पास रहता हूँ एज कम्पेयर टू DTU, तो फिर आपके लिए DTU से वाइबल ऑप्शन है एज कम्पेयर टू NSIT, ठीक है। कोई फायदा नहीं बनता यार, क्योंकि आपको हॉस्टल दोनों जगह नहीं मिलेगा। तो आप मान लो NSIT आने के लिए आपको 1 घंटा 10 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा और DTU आपके शायद 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो इट इज़ गुड ऑप्शन कि यार आप DTU ही जाएं एज कम्पेयर टू NSIT। डिस्टेंस को ऊपर आप प्रायोरिटी रख सकते हैं, ठीक है। फिर 5th नंबर पे हम किसको रखेंगे? 5th नंबर पे आपका होगा DTU की IT। ग्रेट। अच्छा, अब DTU की IT हमने भर दी, ये तो ना आपको समझ आ गया होगा। 6th नंबर पे मैं रखूंगा ट्रिपल IT दिल्ली की CSAI, ठीक है। अगेन इस पे एक्सेप्शन रखेंगे जहां भी ट्रिपल IT दिल्ली आएगा, बिकॉज मतलब 2 रीजंस हैं। अगर आपको रिसर्च ही आना तो ये आपका नंबर 1 होना चाहिए है। अगर आप रिसर्च नहीं जानना चाहते हो, ठीक है, फिर आप ये बटल ऑर्डर फॉलो करें। मनी इज अ प्रॉब्लम, तो फिर आप ट्रिपल दिल्ली को और पीछे रखें, ठीक है। फिर आप रख सकते हैं ट्रिपल IT दिल्ली की CSE, ठीक है। अगेन विच इज वेरी वेरी गुड, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, विच विल बी आर नंबर 7। नंबर 8 पे आप रखेंगे NSIT की CSDS, ठीक है, जो कि है आपकी मेन ब्रांच में, ठीक है, CSDS। नंबर 9 पे आप रखेंगे NSIT की ITNS स्ट्रीम, ठीक है, इसको आप यहाँ पर रखेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट 9 ऑप्शंस हो गए, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना वीडियो तो ऑब्वियसली है ही, तो जब भी आप फंस सकते हैं आप बाद में जाकर इस टाइम स्टैम्प पे आप देख सकते हैं। अच्छा, 10 नंबर पे अब हम क्या रखेंगे? 10 नंबर पे हम रखेंगे DTU का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब 11 नंबर के बाद आएंगी आपकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर वाली सारी ब्रांचेस, ठीक है। जैसे हम NSIT में उसको MSc कहते हैं, ठीक है, DTU में उसको MCE कहते हैं, एंड इन ट्रिपल दिल्ली इट इज नोन एज CSAM, ठीक है। मानना ये है कि यार मैथ्स की स्ट्रीम्स बहुत पहले आ चुकी थी, IIT में से पहले आई थी 2013-14 के ईयर में, उस टाइम से, उससे पहले भी आ गई होंगी, बट आज तक कोई बता नहीं पाया कि यार इस स्ट्रीम का आउटकम होता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप कोई स्ट्रीम लेते हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। बिकॉज ओरिजिनली अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की आप सारी ब्रांचेस देखेंगे, दे आर मोर रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है। उसमें यार आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स जो बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड कंप्यूटर साइंस में आती है, ठीक है। अच्छा, बट फिर आप अगर इसको इंक्लूड कर रहे हो तो आप चाहते हो कि यार ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांच भी बने, जो कि अभी तक मतलब इट हैज़ बीन 50-50, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे, से मैं आई नो फ्यू किड्स इन IIT जहाँ पर यार नहीं बैठने दिया MSc के बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली NSIT में क्योंकि इतनी सारी स्ट्रीम्स बैठ चुकी हैं, तो MSc की ऑटोमेटिकली वैल्यू खत्म होगी, ठीक है। ट्रिपल IT दिल्ली की जो CSAM वाली ब्रांच है यार, वहाँ पर दे विल मेक, ठीक है, तुम बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर ओपन फॉर ऑल पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स, बट दैट ब्रांच इज सो टफ बिकॉज आपके 5 अगर सब्जेक्ट्स हैं कॉलेज में, उसमें से 4 आपके मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे एक सेमेस्टर में, और एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर रिलेटेड होगा। सो इट इज़ अ वेरी मैथ्स डोमिनेंट फील्ड, प्लस इसका यार थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं रहता, इज इट अ रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच और इट इज़ अ कमर्शियल ओरिएंटेड ब्रांच, ठीक है, जो प्लेसमेंट रिलेटेड हो गया। तभी मैं MSc को थोड़ा पीछे रखूंगा, यहाँ पर आप NSIT के MSc को रख सकते हैं, ठीक है। फिर आप DTU की MCE को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉरी, DTU की आप MCE को रखें, एंड इसके बाद आप ट्रिपल दिल्ली की CSAM को भी रख सकते हैं, ठीक है। ग्रेट। हमारी फर्स्ट 13 जो चॉइसेस होंगे यार, वो ये ही होनी चाहिए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मैंने कुछ IIoT ब्रांच है NSIT की, उसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। कुछ मतलब कुछ ऐसी ब्रांचेस भी आ गई हैं NSIT में, लाइक IIoT हो गया, CSDA हो गया, ठीक है, मैंने भैया इसको क्यों नहीं रखा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे। देखो ये सारी ब्रांचेस ना या तो ईस्ट कैंपस में होंगी या वेस्ट कैंपस में है, ठीक है। दे आर नॉट इन द मेन कैंपस, ठीक है, मेन कैंपस में ये नहीं है। चूंकि ये मेन कैंपस में नहीं है, ये ईस्ट या वेस्ट कैंपस में है, ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल NSIT कैंपस। प्लेसमेंट्स क्या होंगी नोबडी नोस, ठीक है। 2020 में शुरू हुआ था, तो 2024 में पहला, या 23 में इनफैक्ट प्लेसमेंट शुरू होंगी उस बैच की। 2023 में पहली बार लोगों को पता चलेगा कि यार कैसा सिनेरियो है एक्चुअली प्लेसमेंट्स का। तो नहीं है, अवॉइड करो कि यार तुम इस सिचुएशन में आओ कि तुम्हें ये पर्टिकुलर स्ट्रीम मिल रही हो।
पहले 13 को यहाँ रखें, उसके बाद जो लेफ्ट होगी ना कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे यहाँ पर दो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रखी है, IIIT दिल्ली की CSD होगी, ठीक है, ठीक है, जो डिजाइन वाली ब्रांच है। एक कंप्यूटर साइंस में सोशल साइंसेज भी है IIIT दिल्ली में, ठीक है। वैसी जो स्ट्रीम्स होगी IIIT दिल्ली में वो भी आप इसकी अनलॉट में डाल सकते हैं। तो पहले 13 को आप ऐसे भरें, उसके बाद आपकी मर्जी है कि लेफ्ट ब्रांचेस को आप किसी भी ऑर्डर में भर सकते हैं, या आपके ऊपर है, ठीक है। मैं बोलूँगा NSIT की IO80 आप ऊपर रखें, CSDA ऊपर रखें, ये आपका 14 और 15 हो जाएगा। उसके बाद आप IIIT दिल्ली की आप CSD, IIIT दिल्ली की आप CSD रख सकते हैं, और उसके बाद आप अपना कंप्यूटर साइंस में सोशल साइंसेज अगर रखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी टॉप 15-16 ब्रांचेस होगी। इसके बाद आगे चलते हैं मोर टुवर्ड्स कोर, ठीक है। कोर में हमने क्या करना है, देखो कोर ब्रांचेस में सबसे बड़ा फंडा ये है, ठीक है, कि DTU इज द मास्टर ऑफ कोर। कोर की वैसी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई है इंडिया में। अगर थोड़ा फिर भी कोई नोटिसेबल कॉलेज है जैक में तो DTU ही है, NSIT बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गलती से भी NSIT में ना आए इफ यू आर टारगेटिंग कोर ब्रांचेस, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, अब EC जो है वो आप NSIT की ले सकते हैं, वो इट इज़ वेरी वेरी गुड। EC फिर आप DTU की भरेंगे, आप 17th आपका ऑप्शन हो जाएगा। 18th आप रख सकते हैं DTU की ECE को। ग्रेट। फिर आप रख सकते हैं IIIT दिल्ली की EC। यहाँ पर अगेन सेम एक्सेप्शन, रिसर्च ओरिएंटेड जाना चाहते हो तो IIIT दिल्ली की EC काफ़ी अच्छी है, मतलब मैंने जो सुना है लैब वर्क अमेजिंग है IIIT दिल्ली का, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, अब 20th नंबर के बाद, क्योंकि अब आप कोर में और जाते रह रहे हैं तो कौन सी ब्रांचें आएंगी। IIIT दिल्ली तो खत्म हो गया, IIIT दिल्ली अब इसके बाद कोई स्ट्रीम देता नहीं आपको। जो कोर में टूवर्ड्स आएंगी वो आपकी मैकेनिकल आती है, ठीक है, वो आपकी सिविल आएगी जो कि NSIT में पता नहीं है कि नहीं है, अगर होगी भी तो किसी को पता नहीं होगा। ग्रेट। इसके बाद आपकी केमिकल है जो सिर्फ DTU में है, NSIT में नहीं थी हमारे बैच तक। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी बायोटेक ब्रांच होती है, और एक आधा और ब्रांच होगी जो बीच में खुल गई होगी, जो NSIT ने नहीं खोलती हो शायद पिछले साल। ये सारी ब्रांचेस आंख भर के DTU को रखे ऊपर, ठीक है। मतलब NSIT का कोई फायदा नहीं रखने का। कॉलेज इज नॉट नोन फॉर इट्स कोर ब्रांचेस, कॉलेज इज नोन ओनली एंड ओनली फॉर इट्स टेक प्लेसमेंट्स, ठीक है। मतलब मैं भी इंटर्नशिप सीजन देख रहा था यार, तो यू गेट ईमेल्स, ठीक है, जब भी कोई नई कंपनी आती है, एंड जो स्टैट्स थे वो ऐसे थे कि NSIT के क्या 90% टेक, 10% कंसल्टेंसी, 0% कोर, ठीक है। एक आधा कंपनी अगर आ गई हो तो अच्छी बात है, वरना 0% कोर था। दिस इज फॉर इंटर्नशिप्स। वहीं पर मैं DTU में पूछा, DTU में यार फिर भी मैं मानूंगा 70-20-10 होगा, कि 70% टेक आई थी, 20% कंसल्टेंसी आई थी, 10% फिर भी कोर आ गया था। तो अगर जो थोड़ी बहुत सांस बची है जैक कॉलेजेस में कोर के लिए, तो वो आप DTU जाएं, NSIT में आने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दिख रही होंगी टॉप 25-30, मैंने कुछ बता दिया आपको जो आप देख सकते हो। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बस लास्ट में अगेन मैंने पहले भी पॉइंट बता देता हूँ, कॉलेजेस सारे 19-20 हैं, ठीक है। तो अगर सपोजिटली आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, मोरसो आप रोहिणी में रहते हैं, या फिर वेरी क्लोज टू DTU रहते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज आप दिल्ली कोटा में हैं, कि आपको दोनों जगह हॉस्टल नहीं मिलेंगे। आपको हॉस्टल ना, तो अगर आप हॉस्टल वाले अवेल करना चाहते हैं तो हॉस्टल ना तो आपको NSIT में मिलेगा, ना आपको हॉस्टल DTU में मिलेगा। तो सूझबूझ का काम ये होगा कि आप DTU जाएं, जस्ट बिकॉज आप 15-20 मिनट में DTU पहुंच जाएंगे, वहां पर आप 1 घंटा प्लस लगेगा NSIT पहुंचने के लिए। मेरे कुछ दोस्त हैं यार जो कि सेम सिचुएशन के थ्रू आते हैं, उन्होंने NSIT ले लिया बिकॉज नाम बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू DTU फॉर CO रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है, CS रिलेटेड ब्रांचेस। बाद में यार यू विल रिपेंड, एक पॉइंट के आपको बच जाएगा कि इतना नहीं मैटर करता था, शायद मैं रोज़ एक तो इनफैक्ट आना जाना तो 2 घंटे मैं ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ, शायद वो 2 घंटे आप प्रोडक्टिविटी अगर पढ़ाने के लिए यूज़ करते हो तो शायद आपके लिए बेटर होता है 4 ईयर्स के बाद एज कम्पेयर टू कि तुम सिर्फ नाम के लिए NSIT आ रहे हो। तो ये एक आधा कॉर्नर केस है। अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज घर से बहुत पास है आप ले सकते हैं, अगर फाइनेंसेस अलाउ करते हैं और थोड़ा रिसर्च साइड बनना है तो आप IIIT दिल्ली की ही सारी स्ट्रीमों को पहले रखें, फिर आप NSIT DTU को अकॉर्डिंग टू मैंने आपको जो प्रायोरिटी बताया उसके अकॉर्डिंग भरें। तो कॉर्नर केसेस हैं, इसको आप इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं। कॉर्नर केसेस में यार आपकी रैंक्स भी बहुत मैटर करेंगे। किसी की यार 30-40,000 रैंक आ रही है तो तुम्हें CS रिलेटेड कोई ब्रांच नहीं मिलेगी, इवन तुम्हारे पास होम स्टेट भी हो। तो फिर आपको कोर को अकॉर्डिंगली बैलेंस करना पड़ेगा कि कोर में यार मेरे को DTU के ऊपर रखने हैं, फिर NSIT के नीचे रखने हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने आप सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। होपफुल यार वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी, आपको कोई दिक्कत ना आई हो।
फिर भी अगर कुछ और प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ये बच्चों ने यार मेरे को बोली थी तो ये वीडियो बन पाई थी, तो उनके लिए आप थैंक यू करें उन बच्चों को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या, हैव अ वेरी नाइस डे।